हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम आपके लिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो लेके आते हैं। तो आज की वीडियो है थीस्टी की तरफ से, जिसको हम ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। तो ये फरीदाबाद में सिचुएटेड है और एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डीबीटी के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे आपके इस इंस्टीट्यूट के अंदर काफी सारी पोजीशंस निकली है, मल्टीपल पोजीशंस है, जो कि है आपकी ग्रेजुएशन से लेके और उसके बाद पीएचडी तक यहाँ पे पोजीशंस निकली है। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे, जैसे ही हम इस होम पेज से कैरियर की तरफ जाएंगे तो वहां पे जॉब्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें करंट ओपनिंग्स में आपको पता लगेगा कि वहां पे जो आरए पोजीशंस है, प्रोजेक्ट एसोसिएट पोजीशंस है, बेस्ड ऑन द पीएचडी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से पोजीशंस है, और डाटा एंट्री एंड लैब टेक्नीशियन तक वहां पे पोजीशंस है। तो थीस्टी ने मल्टीपल पोजीशंस 2023 के लिए निकाली है और वो नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू होगी। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस है। और जो बच्चे अभी अपनी ग्रेजुएशन में हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन से आगे मास्टर्स में है या पीएचडी या फिर रिसर्च में ही अगर आप एसोसिएटेड रहना चाहते हैं और आप डीबीटी जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में वर्क करना चाहते हैं, तो थीस्टी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ऑटोनॉमस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो करंट ओपनिंग्स खुल जाएंगे। करंट ओपनिंग्स में अप्लाई ऑनलाइन आप जिस भी पोजीशन के लिए करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने 4/12/2023 लिख रखी है, दिसंबर में है इसकी लास्ट डेट। ऐसे ही लैब टेक्नीशियन जो डिस्कस किया गया था वो यहाँ पे है। प्रोजेक्ट एसोसिएट है, जो यहाँ पे पीआई का नाम इन्होंने दे रखा है डॉक्टर सुष्मिता चौधरी, और लास्ट डेट इसकी 21 नवंबर है। आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए सिर्फ आपको इसी के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक के बाद एक जो भी प्रोजेक्ट पोजीशंस है वो निकल आएगी। तो सपोज कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। लैब टेक्नीशियन है तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑडियोलॉजिस्ट है तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और ये लिंक लास्ट डेट तक खुले रहेंगे। लास्ट डेट के बाद यहाँ से ये लिंक क्लोज हो जाएगा। जो भी वॉक इन इंटरव्यूज के लिए है, वॉक इन इंटरव्यूज के लिए भी यहाँ पे अलग से दे रखा है। जो 21 तारीख को, 21 नवंबर को वॉक इन इंटरव्यू है, 2 प्रोजेक्ट्स में है और यहाँ पे भी मल्टीपल पोजीशंस है। तो ये बम्पर पोजीशन थीस्टी ने निकाली है आप लोगों के लिए। अराउंड 30 to 50 पोजीशंस जो प्रोजेक्ट एसोसिएट रिसर्च ओरिएंटेड है, बाकी डाटा एंट्री और लैब टेक्नीशियंस की है। तो 2023 के लिए अगर आप डीबीटी के इंस्टीट्यूट में वर्क करना चाहते हैं तो थीस्टी आपके लिए बेस्ट है। अब जो डाटा मैनेजर है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है और रिसर्च एसोसिएट आरए की जो भी जितनी भी पोजीशंस है, लैब अटेंडेंट की पोजीशंस है, इन सब की अभी भी डेट 21 है। तो 21 नवंबर मतलब आपके पास 10 दिन है, अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हैं, या फिर अगर आप वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे अपना मतलब जा सकते हैं, तो आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वापस से अपने वही जो करंट ओपनिंग वाले पेज है उस पे आते हैं, क्योंकि हमको एडवर्टाइजमेंट शो करनी है आपको कि आपको क्या क्या एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दे रखी है और आप किस तरीके से ये फिल आउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही जाएगी, जो वॉक इन इंटरव्यू है उनके अलावा सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल आउट होगी। अब सपोज कि आपको कोई भी आरए पोजीशन या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट पोजीशन कोई भी देखनी है, तो यहाँ से आप डिटेल्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि किन किन में यहाँ पे मल्टीपल पोजीशन का किस किस में निकली है। फर्स्ट डाटा ऑपरेटर है, सेकेंड लैब टेक्नीशियन है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है, रिसर्च एसोसिएट 3 है, रिसर्च एसोसिएट 1 2 3 इसमें भी मल्टीपल पोजीशन है जिसकी लास्ट डेट 21 नवंबर है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है, रिसर्च एसोसिएट 1 2 3 है,
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, डाटा मैनेजर है, ऑडियोलॉजिस्ट है जिसकी लास्ट डेट 15 है, और लैब अटेंडेंट जिसकी भी लास्ट डेट 21 है, बट ये वॉक इन इंटरव्यू होगा, तो आप जाएं और इंटरव्यू में वहां पे पार्टिसिपेट करें। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है जिसकी लास्ट डेट 21 नवंबर है, और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 है जिसकी लास्ट डेट 21 नवंबर है। तो हम आपके लिए इस वीडियो में स्पेशली सबसे पहले तो ये लैब टेक्नीशियन की हम ओपन करके दिखाएंगे, प्रोजेक्ट एसोसिएट की ओपन करके दिखाएंगे, और एक साइंटिस्ट जो यहाँ पे प्रोजेक्ट निकली है, ये 3 नोटिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, बट आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को एंड तक देखें, ताकि अगर आपके पास मतलब जैसे ही आपको लगे कि सपोज कि आपको अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोई ऑप्शंस चेंज करने हैं, तो वो ऑप्शंस आपके पास चेंज करने का टाइम रहे, और बहुत सारे चॉइस आप लोग इस वीडियो के थ्रू ले पाए। तो यही हम डे टू डे या फिर डेली हम इसी बेसिस पे वर्क करते हैं कि हम अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करें और आपके लिए नया नया कंटेंट बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से अपलोड करें। तो सबसे पहले हम लैब टेक्नीशियन की जो भी डिटेल है वो देख लेते हैं। बट जो ये लैब टेक्नीशियन की डिटेल है, ये देखने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्योंकि ये पूरा ही इंस्टीट्यूट डीबीटी का इंस्टीट्यूट है, ये वर्क करता है बायोटेक्नोलॉजी के उस पे। तो यहाँ पे आपको एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट ही रिक्रूट करेंगे वो। तो आपके पास फुल एक इनके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि किस बेसिस पे वो आपको हायर करें। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखें। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट है और 1 साल का एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। तो डाटा ऑपरेटर का इन्होंने ये दे रखा है। लेवल 5 जो है वो पे स्केल होगा, तो ये 29,200 से स्टार्ट होगा और 92,300 तक जाएगा। और जॉब जो डिस्क्रिप्शन और एक्सपीरियंस डोमेन है वो यहाँ पे दे रखा है, या तो एचआर होना चाहिए, या स्टोर परचेज फाइनेंस अकाउंटेंट, या फिर कोई भी अगर आपके गवर्नमेंट रूल और रजिस्ट्रेशन रेगुलेशंस के हिसाब से आप कंप्यूटराइज्ड एक एनवायरनमेंट में वर्क करें, तो वो इनके लिए डिजायरेबल होगा। एक पोस्ट है यहाँ पे, और जो ये रिजर्व है ये एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आपको जो एलिजिबिलिटी है और जो भी लिमिट है वो ध्यान से देखनी है। उसके बाद आ जाती है पोस्ट लैब टेक्नीशियन की। लेवल 4 पे मैट्रिक्स होगा 25,500 से लेके 81,100 तक मिलेगा। 30 इयर्स चाहिए, अनरिजर्व है। और जो ये लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, यहाँ पे आपको सिर्फ अपना सीनियर सेकेंडरी विद साइंस एंड 5 इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या सीनियर सेकेंडरी विद डीएमएलटी एंड 3 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे देखिए कि या तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी मतलब कि आपके पास क्लास 12th का एक वो होना चाहिए, पास होनी चाहिए, उसके बाद आपका 5 ईयर तक एक्सपीरियंस, या फिर आप सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ डीएमएलटी जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो आप ले सकते हैं। वो अगर वो आप लेते हैं तो आपका 3 इयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे माना जाएगा। अब देखेंगे कि हम इसमें और क्या क्या डिजायरेबल है, कि अगर डिजायरेबल आप ग्रेजुएट हैं विद 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी मान लिया जाएगा, वो जो भी रिलेवेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है जो इन्होंने दे रखा है डीएमएलटी में, या फिर डीएमएलटी मतलब डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो यहाँ पे ये इसमें डीएमएलटी डी मतलब डिप्लोमा, और अगर बैचलर में अगर आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ पोजीशंस भी दे रखे, जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये इन्होंने पूरा एप्लीकेशन को फिल आउट करने का तरीका बता रखा है ऑनलाइन। यहाँ पे आप देखोगे कि सॉफ्ट कॉपी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की लगेगी, एक सीवी आपका मेंटेन होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन जो 10th की है, और इंटरमीडिएट जो सर्टिफिकेट है वो
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की चलेगी, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर एप्लीकेबल है। वैसे इसमें अभी के लिए जो लैब टेक्नीशियन है वो उसमें नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन, सिर्फ ग्रेजुएशन या फिर आपकी ट्वेल्थ के बाद। अब यहाँ पे पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो पेमेंट के लिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है 236 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, जो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपसे रिसीव करेंगे ये लोग। और SC ST या वुमेन या PW जो कैंडिडेट्स हैं उनको फीस नहीं देनी। ये फीस सिर्फ और सिर्फ जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को देनी है, जो है 236 रुपीज। अब हम वापस आ जाते हैं और वापस हम अपनी एक कोई भी रिसर्च पोजीशन, जो या तो रिसर्च एसोसिएट है या प्रोजेक्ट एसोसिएट है, उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सपोज कि यहाँ मैं रिसर्च एसोसिएट 1 2 3 डॉक्टर अमित अवस्थी की ये डिटेल मैं डाउनलोड कर लेती हूँ, और यहाँ पे ये डिटेल आपके लिए मैंने जूम कर दी। किसी को अगर एड्रेस देखना है तो थीस्टी का, तो आप देख सकते हैं, ये है 3 माइलस्टोन फरीदाबाद गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पे है ये। तो आप जैसे ही गुरुग्राम एक्सप्रेस वे जो फरीदाबाद है वहां पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन है रिसर्च एसोसिएट। एक रिसर्च एसोसिएट 1 2 3 है जिसकी एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। जो एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो PhD, कोई भी ब्रांच किसी भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है। एक्सपर्टाइज क्या होनी चाहिए? एक्सपर्टाइज होनी चाहिए इम्यून रिस्पॉन्स स्टडीज, RNA सीक्वेंस और माइस इन्फेक्शन और एंजाइमेटिक एसिड। तो ये एक्सपर्टाइज आपको मतलब टिपिकली मोलिकुलर बायोलॉजी का वर्क है या इम्यूनोबायोलॉजी का वर्क है, तो आपकी PhD अगर मोल बायो इम्यूनो बायो में है, सेल बायो में है, तो आप ये आसानी से ले सकते हैं। कितना मिलेगा आपको एज अ सैलरी? आपको मिलेगा 47,000 प्लस HRA, जो है रिसर्च एसोसिएट 1 के लिए। दूसरा, जो रिसर्च एसोसिएट 2 के लिए है उनको मिलेगा 49,000 प्लस HRA। और तीसरा, जो रिसर्च एसोसिएट 3 के लिए है उनको मिलेगा 54,000 प्लस HRA। तो ये था हमारे RA की पोजीशन। ऐसे ही प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 दे रखा है, एक पोजीशन है। यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर्स में आपको चाहिए। और साथ साथ आपको और क्या चाहिए? आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक या इंडस्ट्री सेटअप में, फार्माकोलॉजी में। और उसके साथ साथ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स प्लस PCR, और एक एक्सपीरियंस रिसर्चर जो BSL लेवल 3 में काम करे। BSL लेवल मतलब बायो सेफ्टी लेवल 3, जो बहुत ही हाई होता है। हमारे पास मेनली 3 से 4 बायो सेफ्टी लेवल्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपको BSL 3 में काम करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए आपको 28,000 प्लस HRA मिलेंगे। अब प्रोजेक्ट और दे रखा है कि अंडरस्टैंडिंग रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ TA सिस्टम इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो सेम इन्होंने RA 1 2 3 लिखा है। ऐसे ही एज इन्होंने डिफरेंट कर दी है कि अगर आप RA 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर आप RA 2 एंड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 40 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। अब PhD जो है किसी भी ब्रांच से आप कर सकते हैं, बट एक्सपर्टाइज इन्होंने गिवन कर रखी है RNA रिस्पॉन्स या RNA सीक्वेंस, माइस इन्फेक्शन, और जो भी मॉलिक्यूलर क्लोनिंग एंजाइमेटिक ऐसे दे रखे हैं वो आप यहाँ पे डिजायरेबल में काउंट कर सकते हैं। रिसर्च एसोसिएट 1 2 3 की इन्होंने सेम दे रखी है। क्या क्या है सेम? जो है 47,000 प्लस HRA, ये RA 1 के लिए है। उसके बाद 49,000 प्लस HRA ये है RA 2 के लिए, और 54,000 ये है RA 3 के लिए। ऐसे ही इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट गिवन है और प्रोजेक्ट के PI गिवन है।
तो यहाँ पे RA3 का इन्होंने ओनली मेंशन कर रखा है, जिनकी 54,000 प्लस HRA इनको दिया जाएगा। ऐसे ही ये पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 21 नवंबर है और ऑनलाइन आपको फिल करके भेजनी है। ध्यान रखिए कि आप अपना जो रिज्यूम बना रहे हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए। अगर आप रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट में अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास ये सारी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं तो आप जरूर लिखें उस सीवी में। अब सेम आपको जैसे जो लैब अटेंडेंट और डाटा ऑपरेटर के लिए फीस पे करनी थी, वो उसी तरीके की फीस आपको यहाँ पे भी पे करनी पड़ेगी। इसमें जो SC ST वुमेन PWD है उनको भी फीस पे करनी है, जो कि है 118 आपको पे करना पड़ेगा। और जो अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैंडिडेट्स है उनको 236 पे करना पड़ेगा। तो ये है आपकी एप्लीकेशन फीस। और सेम जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इन्होंने गिवन है, आपके सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ के लेके ये कास्ट डिसेबिलिटी तक आपका सारा फॉर्मेट इसी वे में जाएगा। अब हम एक लास्ट पोजीशन वो और डिस्कस करते हैं, जो कि है यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की। और इसकी लास्ट डेट 21 नवंबर है, बट ये वॉक इन है। तो हम इसकी जो है डिटेल्स वो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे एक पोजीशन इन्होंने गिवन है, वॉक इन इंटरव्यू है, 21 तारीख को आपको देके आना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रखी है इसमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की, जो है PhD या फिर MTech डिग्री कोई भी लाइफ साइंस में। आप 1 पोजीशन इसमें है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, और उसके बाद यहाँ पे सीनियर रिसर्च एसोसिएट, एंड देन नीचे बहुत सारी पोजीशंस भी गिवन है। तो मल्टीपल पोजीशन है। सबसे पहले प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की डिस्कस करते हैं। 35 इयर्स आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट PhD MTech एक्सपीरियंस, जो RNA वायरस सेल कल्चर, इम्यूनाइजेशन और इम्यूनोलॉजी, प्रोटीन प्रोडक्शन, इन सब के ऊपर आपको काम करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो DBT का इंस्टीट्यूट थीस्टी है, इसमें सारा काम इसी वायरस, RNA कल्चर, इम्यूनाइजेशन एंड एनिमल हैंडलिंग, इन सब पे काम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया को ही पूरा करता है। तो आप अपने हिसाब से, यदि आपका इंटरेस्ट और आपकी क्वालिफिकेशन दोनों ही थीस्टी के सारे एसेंशियल डिटेल्स को फिल आउट कर रही है, तो आप जरूर अप्लाई करें। और अगर आप इन इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप किसी भी मोल बायो या सेल बायो या फिर इम्यूनोलॉजी के वर्क नहीं करना जानते, और नहीं आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो आप फिल आउट मत करिए, क्योंकि ये टिपिकली सिर्फ इंस्टीट्यूट उन्हीं सब्जेक्ट्स को डेडिकेट करता है और ये सिर्फ उन्हीं को ही प्रमोट करता है। तो आप इसमें इंडिविजुअल स्टडी अपनी नहीं कर सकते। तो ये एक, इस वीडियो के एंड में ये टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि ये इंस्टीट्यूट ओनली एंड ओनली इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, RNA, DNA, मोल बायो, इन सब के साथ ही वर्क करता है। तो अगर आप ओनली एंड ओनली इसी के रिलेटेड स्टिक रहना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, तो आप जरूर इसको चूज करिए, नहीं तो आप मत करिए। बैक टू द पोजीशन, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की जो है उनको 56,000 प्लस HRA मिलेगा, जो साइंटिस्ट को वहां पे ये लोग पे स्केल दे रहे हैं। ऐसे ही इसी जो ये इसमें डॉक्टर मिलान सुरजीत है, और इन्हीं के ही ये हेपेटाइटिस E वायरस का जो ये प्रोजेक्ट है, उसी में ही प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 है, और इनको 35,000 प्लस HRA मिलेगा। लेकिन इसमें CSIR या UGC नेट और गेट लेक्चरशिप जो भी है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए। आपके पास कोई भी एक एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो ये आज की वीडियो हम यहीं पे ही एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन है, हर एक में डिटेल दे रखी है। आप खुद जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं थीस्टी की वेबसाइट पे। ये थीस्टी की वेबसाइट है, ये बिल्डिंग दे रखी है थीस्टी की, और करंट ओपनिंग्स में आप जो ये है अप्लाई ऑनलाइन करके कर सकते हैं। सपोज कि हमको
यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन और रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आप अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करें, वो लॉगिन पेज खुल जाएगा। न्यू यूजर है तो न्यू यूजर के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जो भी डिटेल ये देखो पहले ही आ रही है, तो इसलिए आप ध्यान से फिल आउट करें कि आपने क्या रेफरेंस नंबर डाला है, कौन सी जो पोजीशन है उसके लिए किया है, ये ध्यान से आप देख ले। जैसे आरए के लिए है, डॉक्टर अमित अवस्थी के अंडर आप करना चाहते हैं, अपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल आउट करें, पर्सनल डिटेल्स डालें और उसके बाद ओटीपी लेके वेरीफाई फॉर्म कर दीजिए। आपकी जो भी थी हिस्ट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और डू शेयर एंड लाइक।